सभी को नमस्कार एवं प्रणाम और आप सभी का स्वागत है आज की क्लास न्याय दर्शन में। तो न्याय और वैशेषिक दो दर्शनों के नाम साथ में लिए जाते हैं क्योंकि हम समझेंगे क्यों। तो पहले हम शुरू करेंगे न्याय दर्शन से। ये न्याय दर्शन क्या है? तो न्याय दर्शन मतलब सत्य को जानना। तो जो महर्षि गौतम मुनि थे वो सत्य को जानने की खोज में निकले और जो उनको मिला उसको उन्होंने न्याय दर्शन का नाम दिया। तो इसमें एक बहुत ही फेमस श्लोक जैसी लाइनें आती हैं, नियति अनेन इति न्याय। मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारे दिमाग में या मस्तिष्क में किसी निष्कर्ष तक जब हम पहुंच जाते हैं वह न्याय कहलाता है। और वह निष्कर्ष तर्कों द्वारा होता है, प्रमाणों द्वारा होता है। इसीलिए इस शास्त्र को या इस दर्शन को तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। अब जितना हमारा ज्ञान शुद्ध होगा उतना ही हम ठीक प्रकार से दर्शन को समझ पाएंगे और यह हम सत्य की तरफ बढ़ पाएंगे। तो हमारा ज्ञान शुद्ध है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, इसीलिए यह दर्शन है कि हम न्याय से उसको नाप तोल सके कि हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं। तो जो इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से हमें जो भी ज्ञात होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, वह सही है कि नहीं, तो उसको हम ठीक प्रकार से देख पाए, यही न्याय दर्शन है। तो जितना हमारा ज्ञान शुद्ध होगा उतनी हमारी उन्नति होगी। अब कोई भी चीज हम जब न्याय करते हैं तो हम हमेशा न्यायालय में देखते हैं, कोर्ट में देखते हैं कि एक तराजू में तोला जाता है। एक लेडी के हाथ में आंख में पट्टी बंधी है और तराजू लिया हुआ। तो हमें वो तराजू भी देखना पड़ता है कि वो तराजू भी सही है कि नहीं। मतलब उसकी भी जो सिमेट्री बनी हुई है वो सही है कि नहीं। तो वह भी इस न्याय दर्शन में दिया हुआ है। तो न्याय दर्शन के ज्ञान का आधार न्याय सूत्र को कहा जाता है, जिसके रचयिता गौतम मुनि को माना जाता है, जो प्राचीन न्याय का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जाता है। आगे चलकर कई टीकाकारों ने इस पर भाष्य लिखा है, जैसे कि वात्सायन ऋषि ने, वाचस्पति मिश्र ने और उदय शास्त्री जी भी, ये कई नाम टीकाओं में आते, जिन्होंने टीका करा है इस दर्शन पर, उनके नाम आते हैं। उसके बाद एक नव्य न्याय करके दर्शन आया, इसी में थोड़ा बहुत और चेंज किया। तो उनका उनका श्रेय जाता है गंगेश उपाध्याय जी को, जिनका तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ है, जो कि नव्य न्याय वहां से प्रारंभ होता है। और यह भी काफी फेमस ग्रंथ है जो कि तर्क शास्त्र पर काफी जोर देता है। अब न्याय दर्शन में गौतम ऋषि ने बताया कि 16 पदार्थ हैं, क्योंकि जैसे हर दर्शन हम देखते हैं सब में मोक्ष की बात होती है। तो मोक्ष के लिए इन्होंने कहा 16 पदार्थ है जो जान लेने से मुक्ति मिलती है। तो ये जो 16 पदार्थ हैं, इसमें सबसे पहले आता है प्रमाण। तो ये प्रमाण क्या है? तो प्रमाण, ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है। और प्रमाण मतलब जो प्रमाण के जो साधन है, जो चार साधन बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और अपमान उपमान, सॉरी। और दूसरा है प्रमेय। प्रमेय मतलब ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं, जिस विषय, जिस ऑब्जेक्ट का हम ज्ञान लेते हैं। संशय मतलब मन की अनिश्चितता, जैसे हम कभी कंफ्यूज रहते हैं, ये कि वो, ये सही है कि वो, इस प्रकार से। प्रयोजन मतलब जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है उसको प्रयोजन कहा जाता है। दृष्टांत मतलब ज्ञान या अनुभव के लिए जो उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे हम बहुत सारी चीजें समझाते टाइम बोलते हैं, इस दृष्टांत से हमको ये ठीक प्रकार से समझ में आ गया, उदाहरण। सिद्धांत, जो सिद्धांत मतलब जो सिद्ध व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो मार्ग स्थापित किए गए हैं ज्ञान के लिए, उन पर चलना। अव्यय मतलब अनुमान, अनुमान लगाना, अनुमान को यहाँ अवयव कहा गया है। तर्क, तो तर्क हम सब अच्छी तरह जानते हैं, किसी बात को साबित करने के लिए जो वाक्यों का, शब्दों का, उसके प्रामाणिकता को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, उसे तर्क कहते हैं, दिखाने के लिए या नहीं दिखाने के लिए। फिर है निर्णय, मतलब निश्चित ज्ञान को निर्णय कहा गया है। फिर आता है वाद। वाद मतलब, वाद एक विचार है जिसमें सभी प्रमाणों और तर्कों की सहायता से विपक्षी के जो भी निष्कर्ष हैं उसको काटने का प्रयास किया जाता है। फिर है जल्प। जल्प मतलब ये भी जीतने की अभिलाषा से जो तर्क किया जाता है। फिर है वितंडना, मतलब यह भी जीतने के उद्देश्य से अपनाया जाता है।
फिर है हेत्वाभास। हेत्वाभास मतलब प्रत्येक जो हम अनुभव करते हैं वह किसी न किसी हेतु पर निर्भर करता है। तो हेतु का जो दोष है उसको हेत्वाभास कहा गया है। फिर है छल। छल मतलब अ, छल एक प्रकार की जाति है जहाँ एक तरीके की दुष्टता का व्यवहार किया जाता है, या फिर किसी भी व्यक्ति की कोई बात हुई तो उसका अर्थ बदल कर और उसमें दोष को बताना, यह हुआ छल। फिर है जाति। तो ये जो जाति भी, यह भी एक छल ही है एक प्रकार का, यह भी एक दुष्टता दिखाने का तरीका है। फिर लास्ट है निग्रह स्थान। निग्रह स्थान को ग्रस्तानी भी बोलते हैं। तो ये वाद विवाद के समय जब एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहां पर अपनी हार माननी पड़ती है और वहीं पर टिक जाना पड़ता है, अपनी हार को स्वीकार करना पड़ता है, इसको कहते हैं निग्रह स्थान। तो यह 16 पदार्थ पहले महर्षि ने बताए कि ये जान लेने से मुक्ति मिल जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो भी ये न्याय दर्शन में ज्ञान दिया हुआ है उसका स्वरूप क्या है, उस नॉलेज का नेचर क्या है। तो ज्ञान दर्शन में बुद्धि से नापा गया है सब कुछ, और बुद्धि से जो उपलब्धि प्राप्त की है उसी को ज्ञान कहा गया है। तो न्याय दर्शन में ज्ञान का जो स्वरूप है, न्याय दर्शन में ज्ञान का जो स्वरूप है उसको प्रकाशमय बताया गया है। तो न्याय दर्शन में ज्ञान के स्वरूप को प्रकाशमय माना गया है, जो किसी भी वस्तु को प्रकाशित करता है। और ज्ञान का कार्य क्या है, मतलब जो जानने वाली वस्तु है उसको प्रकाशित करना, जिसको हमको जानना है। और यह ज्ञान ही हमारे कार्य का आधार है। मनुष्य मतलब हम सब जो भी करते हैं गलत या सही, अपने ज्ञान के आधार पर ही करते हैं। ज्ञान को आत्मा का गुण बताया गया है। और ज्ञान के अनुसार, न्याय के अनुसार, सॉरी, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, ये सब का संबंध है आपस में। जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको ज्ञाता कहा गया है। मतलब ज्ञाता मतलब नोअर, जानने वाला। जिसका ज्ञान प्राप्त करता है उसे ज्ञेय कहा गया है, मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हमें जानना है, या नोन बोल सकते हैं। तो बिना ज्ञाता के, अब ज्ञाता को वो कह रहे हैं जो जानने वाला है हमारे अंदर, वो आत्मा है। तो बिना ज्ञाता या बिना आत्मा ज्ञान संभव नहीं है। जब आत्मा ज्ञेय के संपर्क में आता है, मतलब वो वस्तु जिसको हमें जानना है उसके संपर्क में आता है, तभी ज्ञान संभव होता है। तो आत्मा ही ज्ञान का आधार है। और यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा गया है। प्रमा, यथार्थ ज्ञान मतलब वस्तु को उसी रूप में ग्रहण करना जिस रूप में वो है, उसे प्रमा कहा गया है। तो जो पहले का ज्ञान होगा, जो हमें पहले की जो याददाश्त है जिसे हम स्मृति कहते हैं, उसको प्रमा नहीं कहा है। अनुभव या जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव का ज्ञान है, वह स्मृति नहीं है। तो इस प्रकार से हमें ठीक प्रकार से समझ में आ जाना है कि अनुभव क्या है, प्रमा क्या है, और जो पहले का ज्ञान है जिसको हम स्मृति कहते हैं, वो प्रमा नहीं है। तो इस प्रकार ये ज्ञान, फिर ज्ञान का जो है यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान। अयथार्थ जो हमने अभी देखा, यथार्थ ज्ञान उसको प्रमा कहा गया है, और अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है। तो जब हम संशय भ्रम में होते हैं, फिर तर्क करते हैं, उस अप्रमा में जब भी हम होते हैं, किसी वस्तु को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमने कल्पना करी होगी उसके गुणों की, उसका अस्तित्व ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार का जिसका अस्तित्व वस्तु में है ही नहीं, या जो है ही नहीं उसको हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, वह ज्ञान अप्रमा ज्ञान कहा जाता है। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, तो ये भ्रम है, हमारा इल्यूजन है। फिर संशय जो बोला है, डाउट, अनिश्चित ज्ञान, जब मन के बीच में कंफ्यूजन होता है, हम डिसाइड नहीं कर पाते। जैसे दूर से हमें कोई दिख रहा है कि कोई आदमी खड़ा है, पर हमें दिख रहा है कि वो हमें खंबे जैसा दिख रहा है, वो हिल नहीं रहा है। पर जैसे ही हम देखते हैं पेड़ की डगाली हिल रही है, तो हमें वो हिलता हुआ दिखता है, तो हमें लगता है आदमी है। तो हमारा अभी मन अनिश्चित है, हमको संशय है कि वो आदमी है कि खंबा है। फिर तीसरा जो तर्क बताया, इसमें तर्क द्वारा हम किसी बात को परोक्ष ढंग से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जैसे धुआं है तो आग होगी ही होगी, ये निश्चित है। तो तर्क के द्वारा हम वस्तु का अनुभव तो हमें नहीं होता, पर हम उसे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो प्रमा में तीन विशेषताएं बताई गई हैं।
तो प्रमा की जो 3 विशेषता है, न्याय दर्शन ने उसका जो निरूपण हुआ है, उसमें जो पहली विशेषता बताई है, ये चार्ट में हमें दिखाई दे रही है, वो है अनुभवत्व। मतलब जो प्रेजेंट है वो हमें ठीक से अनुभव हो रहा है। जैसे हमारे सामने कोई वस्तु रखी है, तो यूजुअली बुक्स में एग्जाम्पल घड़े का दिया है, तो हमारे सामने जो घड़ा है उसका हमें साक्षात अनुभव हो रहा है कि वो घड़ा है। दूसरा जो दिया है असंदिग्धत्व, मतलब डेफिनेटनेस, जो हमें घड़ा सामने दिख रहा है, उसका जो पक्का रूप है वो हमें घड़े का रूप अनुभव हो रहा है। फिर तीसरी विशेषता बताई यथार्थत्व, मतलब फेथफुलनेस, हमें पूरा विश्वास है, हमें निश्चित ज्ञान उपलब्ध है कि हमारे सामने ये घड़ा ही है। तो यही इस तीनों को कहा गया है प्रमा, मतलब यथार्थ ज्ञान। तो प्रमा की जो प्राप्ति होती है वो जिस साधन से होती है उसको प्रमाण कहा गया है। और प्रमाण को चार चार बताए गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। तो इस प्रकार ये ज्ञान का स्वरूप इसमें बताया गया है। तो अब हम चलते हैं, पहला जो हमारा आज न्याय दर्शन है उसका जो पहला प्रमाण है वो प्रत्यक्ष। तो ये प्रत्यक्ष क्या होता है इसको हम समझेंगे। प्रत्यक्ष को भी इन्होंने दो में डिवाइड किया। प्रत्यक्ष मतलब जो हमें सामने दिख रहा है, बिल्कुल हमारे सामने, जो हम इंद्रियों से देख पा रहे हैं। तो जो पहला है प्रत्यक्ष, उसको दो में विभाजित किया, लौकिक और अलौकिक। लौकिक को फिर दो में डिवाइड किया, बाहरी प्रत्यक्ष और आंतरिक प्रत्यक्ष। तो जो बाहरी प्रत्यक्ष है तो वो हमारी ज्ञान इंद्रियों से होगा, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ से, जो हमारे सारे सेंसेशन है। जो आंतरिक है, जिनको मानस भी कहते हैं, इंटरनल, जो हमें समझ। फिर अलौकिक में समानता बताइए। सामान्य पहला लक्षण है जो प्रत्यक्ष है। इसको मतलब जो हम देखकर समझ जाते हैं कि सामने वाला पशु है, पक्षी है, मानव है, वो सामान्यता बताई गई है। फिर दूसरा बताया है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। तो जो ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष है उसमें जैसे एग्जाम्पल, जब हमारी इंद्रियां अपने विषय के अलावा दूसरे विषय को ग्रहण करती हैं, जैसे एग्जाम्पल सभी किताबों में ऐसा दिया है, जब एक चीज को देखकर, जैसे रसगुल्ले को देखकर या कोई भी खाने के पदार्थ को देखकर, मतलब इंद्रियों का, कौन सी इंद्री का यूज हुआ, आंख का यूज हुआ, देखना यूज हुआ, पर साथ ही साथ मुंह में पानी आ गया, तो ये उसने दूसरा कार्य भी कर लिया। और फिर ऐसा बताया जैसे गर्मी के दिन में गर्म को देखकर गर्म लगना, सर्दी में ठंडी चीज को देखकर ठंड लगना। तो यह सब ज्ञान दर्शन में न्याय दर्शन में बताया गया है, अलौकिक को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को। फिर तीसरा है योगज। योगज जो है मतलब इंट्यूटिव परसेप्शन, जो साधारण इंद्रियों से नहीं ज्ञात होता। जब कोई योगी द्वारा काफी तपस्या वगैरह करी होती है, सिद्धियों की प्राप्ति होती है, तब उन्हें कुछ अलग ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब उनको पास्ट का और फ्यूचर का भी ज्ञान होता है, वो अनुभव कर पाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम कैवल्य ज्ञान या बोधि ज्ञान को बता सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो अलौकिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान, ये इसमें तीन बातें बताई गई हैं। अब जो हमने दूसरा पढ़ा था ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, तो ये जो कह रहे हैं कि न्याय दर्शन में इसे भरम भी कहा जाता है। जैसे हमने रसगुल्ला देखा, हमें पता है वो खाने की चीज है और मुझे बहुत पसंद है, तो हमारे मुंह में पानी आ गया। तो यह पहले के ज्ञान पर आधारित है, मतलब पहले की स्मृति और वर्तमान की अनुभूति से मिलकर ये होता है। तो इस प्रकार ये दो ज्ञान मिल जाते हैं कि इनको अलग कर पाना मुश्किल होता है। इसी प्रकार रस्सी और सांप, हमें पहले से पता है कि सांप कैसा दिखाई देता है और रस्सी भी उसी प्रकार की दिखाई देती है, इसलिए पहले की स्मृति और वर्तमान की अनुभूति दोनों का मिक्सचर हो जाता है। तो जो भ्रम है वह ज्ञान लक्षण का ही दूसरा रूप है। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष को बताया गया, लौकिक और अलौकिक। अब जो दूसरा है वो है अनुमान प्रमाण। तो ये जो अनुमान प्रमाण है ये न्याय दर्शन का दूसरा प्रमाण है, और ये दो शब्दों से बना है, अनु और मान। अनु मतलब पश्चात और मान मतलब ज्ञान। मतलब
वह ज्ञान जो एक ज्ञान के बाद आए, मतलब एक चीज को हमने प्रत्यक्ष देख लिया और उसके आधार पर हम अनुमान कर रहे हैं या अनुमान किया जाता है, मतलब एक ज्ञान के बाद दूसरा जो एक ज्ञान है जो बाद में आया उसको हम अनुमान कह रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं, धुएं को देखकर वहां आग का होना हम अनुमान लगाते हैं। तो इस प्रकार अनुमान बताया गया और अनुमान के दो प्रकार बताए गए। पहला है स्वार्थानुमान और परार्थ अनुमान। तो इन दोनों का मतलब बहुत ही समझने वाला है। स्वार्थ अनुमान मतलब जब हम अपने लिए, अपने खुद को समझने के लिए अनुमान करते हैं उसको स्वार्थ अनुमान कहा जाता है। और परार्थ अनुमान मतलब जब हम दूसरों के सामने प्रमाणित करने के लिए कहते हैं, उस अनुमान का सहारा लेते हैं, उसको कहते हैं परार्थ अनुमान। तो इस प्रकार अनुमान को बताया गया। अनुमान का जो आधार है उसका भी क्लासिफिकेशन किया हुआ है, पक्ष, हेतु और साध्य। इसका भी बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है, पर हमने इतना डिटेल में यहाँ पे लिया नहीं है। तो इस प्रकार ये दूसरा जो हमारा प्रमाण है अनुमान, यहाँ पे हम इतना बताकर इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। पर अनुमान में भी काफी दोष पाए गए हैं, इसलिए हम जब आगे समझेंगे कि कई दार्शनिकों ने इसको सहमति नहीं दी है। अब जो तीसरा हमारा है शब्द प्रमाण, मतलब अथॉरिटी। तो न्याय ने शब्द को भी एक महत्वपूर्ण प्रमाण बताया गया। और ये शब्द कहाँ से आते हैं? शब्द मतलब जो अधिकृत व्यक्ति होते हैं, मतलब जिन व्यक्तियों की अथॉरिटी होती है उस सब्जेक्ट में, उनके उपदेश या उनके कथन से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो हम देख नहीं सकते पर उनके वचन को सुनकर हम समझते हैं, तो उनको कहते हैं यहाँ पर शब्द का है। तो न्याय सूत्र में शब्द की परिभाषा को कहा जाता है आप तो उपदेश शब्द है, मतलब वेद पुराण ऋषि मुनि शास्त्रों में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द ज्ञान कहा जाता है। अब शब्द को भी दो में डिवाइड किया है, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। तो दृष्टार्थ शब्द वो है ऐसे शब्द का ज्ञान जो संसार में प्रत्यक्ष हमें की जाती हो उनसे संबंधित वस्तुएं। जैसे जो चीज हमें बाहर सब दिखती है, हमें पहाड़ दिखते हैं, नदी दिखती है, चांद सितारे दिखते हैं, तो इन सबको दृष्टार्थ कहते हैं जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं और उनसे संबंधित चीजें। अदृष्टार्थ मतलब ऐसे शब्द जो प्रत्यक्ष नहीं जाने जाते और उनसे संबंधित वस्तुएं, जैसे धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, इस तरीके के शब्द को अदृष्टार्थ कहा गया है। तो एक और भी तरीके से शब्दों का विभाजन हुआ है, वैदिक शब्द और लौकिक शब्द। तो वैदिक शब्द मतलब जो वेदों में कहे गए तो वे विश्वासपूर्ण माने जाते हैं और उन्हें वैदिक शब्द कहा जाता है। लौकिक शब्द मतलब जो साधारण मनुष्यों के शब्द, जैसे हमारे सबके शब्द, तो ये हमारे खुद के मन बुद्धि के निर्माण किए हुए हैं और उन्हें हम हमेशा सत्य ही है उसकी घोषणा नहीं कर सकते, ना ही इनका हम दावा कर सकते हैं कि ये हमेशा सत्य ही है। तो इस प्रकार शब्द को बताया गया, शब्द प्रमाण। अब शब्दों से मिलकर ये वाक्य बनते हैं, तो वाक्यों को बताया कि वाक्यों में योग्यता होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए और तात्पर्य होना चाहिए। जैसे कि हम जो भी वाक्य बोलते हैं, तो कई बार आप देखना, आपने कई लोगों को देखा होगा आधे अधूरे वाक्य बोलते हैं जिससे उसका मीनिंग पूरा कंप्लीट नहीं होता। कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो वो वाक्य कौन से कंटेक्स्ट में कहा गया है वो समझना जरूरी है। जैसे किताबों में एग्जाम्पल दिया है, घोड़े का एग्जाम्पल दिया। संस्कृत में सैंधव बोलते हैं जिसका मतलब घोड़ा भी होता है और नमक भी होता है। तो यदि किसी ने किस संदर्भ में किसी ने कहा सैंधव ले आओ, तो यदि वो खाने के किचन से बात कर रहा है, खाने के टाइम की बात कर रहा है, कुछ व्यंजन बना रहा है, तो नमक लाओ का है मतलब हुआ। पर यदि वो कहीं बाहर है, युद्ध पे है या हॉर्स राइडिंग कर रहा है, तो उसका मतलब हुआ घोड़ा। तो अभी हाल ही में हम एक सीरियल देख रहे थे, उसमें यही एग्जाम्पल दिया है। तो सीरियल का मुझे नाम याद नहीं हो रहा, मैंने सिर्फ वो देखा था उसका क्लिपिंग। तो उस लड़की को उसके ससुर ने कहा कि सैंधव ले आओ, तो वो घोड़ा लेकर आ गई। तो जब उससे पूछा गया कि तुम घोड़ा कैसे लेकर आ गई, तो उसने बोला कि सैंधव का एक मतलब घोड़ा भी होता है। और उसी टाइम मैं ये पढ़ रही थी एग्जाम्पल, और ये मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि कैसे इन लोगों ने ये प्रमाण को यहाँ पर शब्द को वाक्य में यूज किया।
उसी प्रकार कई लोगों के नाम भी ऐसे बहुत सारे मिलते जुलते रहते हैं। जैसे भावना नाम बहुत कॉमन है, हम बोलते हैं कि भावना नहीं है। अब इसका दो मतलब हो सकते हैं। यूजुअली तो हम देखेंगे भाव नहीं है, हम समझेंगे उसमें भाव नहीं आ रहा है। या फिर भावना मेरी बेटी का नाम, बहन का नाम हो सकता है, वो नहीं है, मतलब वो आई नहीं है। तो हमने वाक्य को पूरा करना चाहिए। भावना आज नहीं आएगी, या जो भी भावना अभी मौजूद नहीं है, मेरी बहन भावना, या चार लोगों के बीच में बोल रहे हैं। तो हमें वाक्य को इस तरीके से बोलना चाहिए कि उसका मीनिंग जो है वो पूरी तरह में कंप्लीट हो। तो कोई भी वाक्य में योग्यता, सार्थकता और तात्पर्य सबका होना अनिवार्य है, तभी उस वाक्य को यथार्थ वाक्य माना जाएगा। तो इस प्रकार हम बोलते टाइम कई बार हम लोग मैसेजेस में भी आधे अधूरे देते हैं, फिर गलत उसका मीनिंग निकाल लेते हैं, बहुत होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। एक और हमें एग्जांपल याद है, जब फोन नए नए आए थे, व्हाट्सएप नया नया शुरू हुआ था, हमारी एक फ्रेंड ने हॉस्पिटल से हमें मैसेज किया, आ जाओ कॉफी पिएंगे। और वो तब हमें मैसेज देखने की आदत नहीं थी, हमने 4 दिन बाद वो मैसेज देखा, दोपहर को 2 बजे। और हम हॉस्पिटल में दोपहर को 2 बजे कैंटीन में पहुंच गए और उसको फोन कर रहे हैं, कहाँ हो भाई? तो उसने हमसे 4 दिन पहले का मैसेज। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, तो हमें अवेयरनेस भी हमारी बहुत जरूरी है। हमें सतर्क भी रहना चाहिए, कब का मैसेज है, हम कब उसको पढ़ रहे हैं, इस तरीके से। अब तीसरा जो हमारा प्रमाण है, उपमान। उपमान मतलब उपमा से, किसी की उपमा को देखकर हम नई चीज की जानकारी ले रहे हैं। तो न्याय दर्शन में उपमान को एक प्रमाण माना गया है। जैसे समझो हमें ज्ञान नहीं है किसी चीज का, और किसी और, हम कहीं जा रहे हैं और किसी और ने हमें उसके बाद उसकी मिलती जुलती चीज का हमें ज्ञान दिया है। तो जब हम वहां पहुंचते हैं और उस वस्तु को देखते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा ये वही वस्तु है। तो किताबों में एग्जाम्पल नील गाय का दिया है। जैसे कि हमें ज्ञान नहीं है नील गाय का, पर किसी जानकार व्यक्ति ने हमें उसका ज्ञान दिया कि वो इस गाय की तरह होती है, इस तरह होती है। तो जब हम भाई जंगल सफारी पे गए और हमें कभी दिखी, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तुरंत ही कि ये नील गाय है, मतलब उपमा दी हुई उपमा से हमने उसको पहचान लिया। तो अज्ञात वस्तु को देखी हुई वस्तु के आधार पर जानना, उसको उपमा कहा गया है। और इस उपमा का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। इसके आधार पे हम कितनी वस्तुओं का ज्ञान, वस्तु विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और कई नए आविष्कार भी इसकी सहायता से हुए हैं। तो ये उपमान का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो इस प्रकार ये चार जो एग्जाम्पल दिए, ये अपने चार्ट में देख ही लिया है। तो ये हमारे हो गए चार प्रमाण: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। अब हम आते हैं न्याय दर्शन का कार्य कारण संबंध, जो कॉज एंड इफेक्ट जो हम पढ़ते हैं। जो हम ये कार्य कारण जो है, भागवत, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, हमने सभी शास्त्रों में पढ़ा है। तो न्याय दर्शन के अनुसार कार्य कारण का जो नियम है वो स्वयं सिद्ध है, तो वो भी वही मानते हैं जैसे कि बाकी दर्शनों में माना गया है। पर न्याय के अनुसार उपादान और असमवय और निमित्त कारण, ये जो तीन कारण बताए हैं। तो अब हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उपादान कारण क्या होता है? यह उपादान कारण मतलब वो द्रव्य को कहते हैं, मटेरियल कॉज, जिसके द्वारा कार्य का निर्माण होता है। फिर दूसरा आता है असमवय कारण, मतलब उस गुण या कर्म को कहते हैं जो उपादान कारण से उपादान कारण में संवेद रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक रहता है। फिर तीसरा आता है निमित्त कारण। तो निमित्त कारण उसको कहते हैं जो द्रव्य से कार्य उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो एग्जाम्पल, हमारा वही एग्जाम्पल है मट्टी, घड़ा और कुम्हार। तो मट्टी क्या हुई? उपादान कारण। निमित्त कारण कौन हुआ? कुम्हार। और जो कार्य या कर्म या गुण, वह हो गए असमवय कारण। अब न्याय जो है, ये कार्य कारण संबंध को तो मानता है, पर वह उस न्याय के कार्य कारण संबंध को असत्य कार्यवाद कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि न्याय का ऐसा कहना है कि जो कार्य है, जो कारण से कार्य की उत्पत्ति हुई, वह कारण में समेहित नहीं था। मतलब हालांकि जो वेद कहते हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी कार्य जो है वो कारण में, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले सृष्टि कहाँ थी? तो वो कारण में मौजूद थी। पर जो न्याय दर्शन कहता है कि वह उसमें नहीं थी, कार्य की सत्ता
उत्पत्ति के पूर्व कारण में नहीं थी, ऐसा न्याय दर्शन का कहना है। इसलिए न्याय दर्शन को असत्य कार्यवाद कहा जाता है। जैसे सांख्य दर्शन में ये कहा है सत्य कार्यवाद कि कार्य की सत्ता जो है उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित है, थी पहले उसमें। तो इस प्रकार कार्य कारण संबंध न्याय दर्शन में आता है। अब न्याय दर्शन में ईश्वर का विचार, ईश्वर को वो क्या कहते हैं, तो न्याय दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है। अब ये न्याय दर्शन आस्तिक दर्शन में आता है, ये वेदों को प्रमाण मानता है। न्याय ईश्वर की सत्ता पर बहुत ही अधिक जोर देता है। वो कहता है ईश्वर नित्य है, पूर्ण है, ईश्वर एक आत्मा है जो चैतन्य से युक्त है। और फिर न्याय ने आत्मा को दो में डिवाइड किया, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा मतलब जीवात्मा का जो ज्ञान है वो अनित्य है, सीमित है, लिमिटेड है। वो तो हम देख ही रहे हैं हमारे शरीर में, जब तक हम हैं हमें लिमिटेड ज्ञान है, हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। और जो परमात्मा है वो ज्ञान से परिपूर्ण है, वो नित्य है, वो ईश्वर है। तो इस प्रकार न्याय दर्शन ईश्वर के बारे में विश्वास करता है और उसकी सत्ता को मानता है। और न्याय दर्शन ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण भी देता है। और उसने ईश्वर को अनंत माना है, उसके 6 गुण बताए हैं, जो 6 गुण हम भगवत गीता के आखिरी श्लोक में पढ़ते हैं। श्री, वीर्य, यश, ज्ञान, वैराग और अधिपत्य। श्री मतलब इनफाइनाइट हम बोल सकते हैं, वीर्य मतलब ऑलमाइटी, यश मतलब ऑल ग्लोरियस, ज्ञान मतलब नॉलेज, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट और अधिपत्य मतलब ऑलमाइटी। तो इस प्रकार न्याय ये 6 गुण ईश्वर के बताता है और वो ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण देता है कारण पर आश्रित तर्क से, नैतिक तर्कों से, वेदों के प्रमाण पर आधारित तर्कों से और श्रुतियों और आप्त वचन के तर्कों से न्याय ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण देता है। पर न्याय के जो ईश्वर संबंधी विचार हैं कहते हैं, उसमें काफी लोगों ने उस पर आपत्ति उठाई और उसके विरोध में कहा गया, बहुत ही ऑब्जेक्शन उठाए गए। अब न्याय ने ईश्वर को सिद्ध करने के लिए जितने भी तर्क प्रस्तुत किए, हम शॉर्ट में ले रहे हैं बिल्कुल ये, तो उन सबका विरोध किया गया। कारण उसका यह है कि ईश्वर का ज्ञान कहते हैं साक्षात अनुभव के द्वारा होता है, तार्किक युक्तियों द्वारा ईश्वर की जानकारी नहीं प्राप्त, अनुभव नहीं हो सकता। ये जो युक्तियां हम जो भी बताते हैं वो मनुष्य की अपनी अपनी विचारधारा है और ये मनुष्य के अपने अपने प्रयत्न है। मनुष्य प्रयत्नशील जरूर है, होना भी चाहिए, पर यह ईश्वर को सिद्ध करने के लिए संपूर्ण प्रमाण नहीं है। अतः न्याय की जो युक्तियां, क्योंकि वो तर्क युक्ति बता रहे हैं, तो न्याय की जो युक्तियां हैं वो ईश्वर के अस्तित्व की संभावना को तो सिद्ध करती हैं, परंतु वे ईश्वर का यथार्थ अस्तित्व को नहीं बता पाती। तो इस प्रकार न्याय दर्शन के ईश्वर संबंधी विचारों पर विरोध और आपत्तियां आई। अब हम आगे चलते हैं, तो न्याय दर्शन में आत्मा का क्या विचार है। तो न्याय के अनुसार आत्मा एक द्रव्य है। आत्मा के जो गुण है वो है ज्ञान, प्रयत्न, राग, द्वेष, सुख, दुख, ये सब आत्मा के गुण है। न्याय ने आत्मा का जो स्वरूप बताया वो अचेतन बताया, उन्होंने अचेतन माना है आत्मा को। तो न्याय का जो मानना है कि आत्मा में चेतना का संचार एक विशेष परिस्थिति में होता है, जब आत्मा का संपर्क मन के साथ होता है, फिर मन का इंद्रियों के साथ होता है और इंद्रियों का जब बाहरी जगत से होता है, तब आत्मा में चेतना का संचार होता है। तो यदि आत्मा का ऐसा संपर्क ना हो तो आत्मा कैसी है, अचेतन है, उसमें चेतनता नहीं हो सकती। तो इस प्रकार चैतन्य आत्मा का जो गुण है वो कैसे आया, उसको एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो उसका अपना गुण नहीं है। तो इसको एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी को हिंदी में आगंतुक गुण कहा जाता है। तो न्याय ने आत्मा को शुद्ध चेतन मानने के बदले द्रव्य मान लिया और पर उन्होंने आत्मा को नित्य माना है और नित्य आत्मा में अनित्य गुण है। आत्मा को वो कहते हैं न पैदा किया जाता है, न ही आत्मा को मारा जा सकता है। आत्मा कर्म सिद्धांत के अधीन है। आत्मा उचित शरीर का चुनाव खुद करती है कर्मों के अनुसार। तो
जो न्याय दर्शन है ये आत्मा का पुनर्जन्म मानती है, मतलब पूर्व जन्म भी मानती है। तो न्याय ने आत्मा को विभु का माना है। विभु मतलब ये शब्द हमने भगवत गीता में भी आया था, जो टाइम और देश से लिमिटेड नहीं है, जो काल और देश के द्वारा सीमित नहीं रहती। पर विभु होने के बावजूद भी उसका अनुभव केवल कब होता है, जब शरीर में रहती है। तो शरीर के अंदर रहते ही आत्मा अनुभव कर सकती है। तो न्याय ने आत्मा को अनेक भी माना है, और इस कारण ये अनेकात्मवाद के सिद्धांत को अपनाता है। जैसे सांख्य और जैन दर्शन में हमने देखा था, आगे हम सांख्य में भी पढ़ेंगे। पर ये शंकराचार्य के एकात्मवाद से अलग है। तो इस प्रकार न्याय दर्शन में आत्मा को बताया गया, अचेतन बताया गया। तो हम आगे देखेंगे कैसे उसको अचेतन बताया गया, इसलिए इसको इतनी संगति नहीं मिली। फिर आगे हम पढ़ेंगे मोक्ष की धारणा। न्याय दर्शन में मोक्ष की क्या धारणा है। तो जैसे हर दर्शन में हमने देखा, वैसे मोक्ष ही जीवन का परम लक्ष्य है, ऐसा न्याय दर्शन भी कहता है। और न्याय दर्शन के अनुसार बंधन मतलब क्या है, गलत धारणाओं को मन में निवास कर लेना। जैसे अनात्मा जो है उसको नित्य मान लेना, या अनात्मा को आत्मा मान बैठना, जो अज्ञानता के कारण हो रहा है। तो इन्होंने कर्मों पर बहुत जोर दिया है, कर्म सिद्धांत पर बहुत जोर दिया है। और मोक्ष के लिए जो बताया गया है, निवारण क्या है इन सबसे बंधन से छूटने का, तो उन्होंने कहा है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। इस पर बहुत जोर दिया गया है। तो न्याय दर्शन का कहना है इन सब से, श्रवण, मनन और निधिध्यासन से शरीर जो है, शरीर मन आत्मा से अलग हो जाएगा। और फिर ये जो शरीर आत्मा से जब अलग हो जाएगा तो शरीर विघटित होने लगेगा। और जब शरीर विघटित होगा तो वो खत्म नहीं होगा, वो अपना फॉर्म चेंज कर लेगा, और फिर कर्मों के हिसाब से नया शरीर जगह ढूंढेगा, नया शरीर बनाने की। तो यह श्रवण मनन निधिध्यासन से मैं शरीर हूँ या मैं मन हूँ, इस भाव का अंत हो जाता है, अभाव हो जाता है। कहते हैं सुख दुख का तो अभाव होता है, साथ में कोई भी भाव नहीं रहता, अभाव मान लिया। तो यह अभाव वाली स्थिति बताते हैं। और ये अभाव को ही अभाव बोलने के कारण न्याय दर्शन की काफी आलोचना हुई, क्योंकि यदि अभाव होगा तो आनंद का भी अभाव हो जाएगा, ऐसा बाकी दार्शनिक का कहना है। तो न्याय दर्शन में सिर्फ देह से मुक्ति उन्होंने बताई, कि श्रवण मनन निधिध्यासन से शरीर जो है मन और आत्मा से अलग हो जाएगा, और शरीर का विघटन होगा। तो जैसे मतलब मृत्यु हो गई, फिर जो शरीर को जलाया या गाड़ा जाता है, वहां जैसा विघटन होता है वो सब बताया गया। जीवन मुक्ति इसमें नहीं बताई गई, तो इसलिए इसको अर्थहीन कह दिया गया है। और क्योंकि इसमें मोक्ष तो बोला है, पर अभाव बोल दिया, आनंद का भी अभाव बोल दिया। तो आनंद का भी अभाव हो गया आत्मा में, तो वो आत्मा तो बोले पत्थर जैसा मान लिया जाएगा। तो मोक्ष का फिर जो आदर्श है, मोक्ष का क्या है, उत्साहवर्धक हो जाना, तो वह तो रह गया, तो फिर मोक्ष किसका हुआ। तो ये न्याय की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, कि सुख दुख के साथ आनंद का भी अभाव हो जाता है। और जो हम वेदांत और अद्वैत में मानते हैं, मोक्ष का मतलब आनंद प्राप्त होता है, वो सुख दुख से परे है। तो न्याय ये भूल जाता है, ऐसा आलोचकों का कहना है। तो मोक्ष को आनंद मानना न्याय के विचार में अभी ठीक से बैठता नहीं है, क्योंकि वे आत्मा को स्वरूप से अचेतन मानते हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ये आत्मा को स्वरूप से चेतन मानेंगे। तो यहाँ तक जो न्याय का दर्शन हमने पढ़ा, यहाँ तक उनका कहना है कि आत्मा अचेतन है, इसलिए जो मोक्ष का वो बोल रहे हैं अभाव, उसको मान्यता नहीं दी जा रही। हालांकि हम देखेंगे कि जो नव न्याय दर्शन है, मतलब बाद में उन्होंने आत्मा को चेतन मान लिया। तो यदि हम न्याय दर्शन का मूल्यांकन करें तो हमें क्या समझ में आता है, तो जो भारतीय दर्शन में न्याय का मेन योगदान है, उसका ज्ञान शास्त्र एवं तर्क शास्त्र। न्याय ने भारतीय दर्शन को एक विचार पद्धति प्रदान की, कि किस प्रकार किसी भी रास्ते पे चला जाए, मतलब सत्य की खोज करनी है। जैसे डेस्टिनेशन पे कहीं हमें जाना है, तो रास्ता कौन सा खोजे, रास्ते को की खोज करनी चाहिए, और उस रास्ते पे चलकर देखो कि वह रास्ता अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है कि नहीं। तो अन्य दर्शनों ने भी इसका पालन किया है, मतलब इनके प्रमाण प्रत्यक्ष वगैरह को
परंतु तत्व विचार जो न्याय का है उसको इतनी मान्यता नहीं दी गई। न्याय ने आत्मा को अचेतन बताया, तो मोक्ष किसका? इसी कारण न्याय का जो मोक्ष विचार है उसकी भारी आलोचना हुई। पर जो नव न्याय दर्शन वाले हैं उन्होंने मोक्ष को आनंदमय अवस्था कहा है, मतलब उन्होंने आत्मा को चेतन स्वीकार किया है। तो जो ईश्वरवाद जो है न्याय दर्शन का, वह भी इतना विकास नहीं हुआ, उसका अविकसित या अपूर्ण माना जाता है। न्याय दर्शन की चर्चा जो मुख्य है जिसके द्वारा जानते हैं, तो प्रमाणों की चर्चा इन्होंने मुख्य की है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को जानते हैं। तो न्याय ने हमें प्रमाण दिए, सत्य को जानने का रास्ता बताया, और प्रमाण के आधार पर ही उनके जो साथी थे, अब साथी मतलब आ गए वैशेषिक दर्शन वाले, उन्होंने देखना शुरू किया। उन्होंने मतलब वैशेषिक ने कहा कि ये जो संसार है, जो न्याय ने बताई कुछ चीजें, और जो दृश्य जो दिखाई हमें देती हैं उनको भी ले लो, जो दिखाई नहीं दे रही उनको भी ले लो, दोनों को ले लो। और उन्होंने ये जो भी न्याय ने प्रमाण बताए उस पर चलना शुरू किया। तो वैशेषिक में जिसको अब हम जान गए हैं, जो न्याय ने हमें बता दिया है, उसकी चर्चा है, ताकि हम उससे ठीक प्रकार से परिचित हों, हम उसका लाभ उठा सकें और अपना नुकसान न कर लें। तो इस प्रकार न्याय ने जो हम देख सकते हैं, जैसे भौतिक प्रत्यक्ष चीजें, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, इन सबको हम देख सकते हैं। और जो कुछ जो नहीं दिखाई देते वो क्या है? आकाश, काल, आत्मा, मन, ये सब हमें दिखाई नहीं देते। तो ये जो दिखाई देते हैं, जो दिखाई नहीं देते, उनको भाव बोला है। और जो नहीं, जो है ही नहीं, उन्हें अभाव बोला है, मतलब जो उपस्थित नहीं है। तो इस प्रकार अब हम आगे चलेंगे वैशेषिक दर्शन पे। तो न्याय ने प्रमाण बताए, और वैशेषिक उस प्रमाणों का यूज करके हमें इस सृष्टि की, इस विश्व का विश्लेषण या रचना बताएंगे, या कैसे विश्व का निर्माण हुआ। तो अब हम चलते हैं वैशेषिक दर्शन। जो वैशेषिक दर्शन है, तो एक बार हम पहले चार्ट रिवाइज कर लें पूरा जो हमने पढ़ा है अभी तक। तो हमने पहले 16 पदार्थ जो महर्षि गौतम ने बताए थे वो पढ़े, फिर न्याय के 4 प्रमाण पढ़े, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। प्रत्यक्ष में हमने लौकिक अलौकिक पढ़ा, फिर अनुमान पढ़ा। अनुमान में हमने सिद्धि के जो 5 ये जो हेतु बताए, उदाहरण, उपनय, निगम, इसको डिटेल में नहीं पढ़ा, सिर्फ हमने नाम मेंशन किए हैं। और फिर शब्द, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ, और उपमान, मतलब कैसे हम अज्ञात वस्तु को जानते हैं ज्ञात वस्तु के द्वारा। फिर हमने न्याय दर्शन में ज्ञान का स्वरूप पढ़ा, ज्ञान का कार्य कारण संबंध पर विचार पढ़ा, न्याय के ईश्वर संबंधी विचार पढ़े, आत्मा संबंधी विचार पढ़े, न्याय दर्शन में मोक्ष की धारणा समझी, और फिर फाइनल हमने न्याय दर्शन का मूल्यांकन किया। तो अब आते हैं हम वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन वैशेषिक दर्शन भी आस्तिक दर्शन में आता है। वे वेद की प्रामाणिकता में विश्वास रखते हैं। इस दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद को बताया जाता है। तो कणाद, कणाद का मतलब, जैसे शब्द का मतलब देखें तो वो कहते हैं ये अन्न के कणों, जो अन्न के कणों है, उस जो खेत में बिखरे हुए पड़े पड़े रहते हैं, उनको चुन चुनकर उससे अपना जीवन का निर्वाह करते थे। इसलिए इस दर्शन का नाम कणाद पड़ा। और कणाद मतलब ये रात रात को जागते थे, दिन भर अपनी तपस्या साधना करते थे, रात को विचार चिंतन जो भी करते थे, मतलब एक उल्लू की तरह, जो उल्लू रात भर जागता है। तो इसलिए इसको औलुक्य दर्शन भी कहा गया है। और इस दर्शन में एक विशेष पदार्थ की व्याख्या की गई है, इसलिए इसे वैशेषिक दर्शन कहा गया है। और वो विशेष पदार्थ है परमाणु, एटम। तो विशेष को मानने के कारण ये परमाणु, ये बोलते हैं जो सृष्टिवाद हुई है, सृष्टि जो बनी है वो परमाणुओं से बनी है। तो एटॉमिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन जो कि साइंस में बताई जाती है, ये इसको पूरी मान्यता देते थे। तो वैशेषिक दर्शन का विकास 300 ईस्वी पूर्व, 300 बीसी में माना जाता है। और वैशेषिक के ज्ञान का आधार वैशेषिक सूत्र कहा जाता है, जिसके रचयिता महर्षि कणाद को कहा जाता है। और वैशेषिक दर्शन का ज्ञान श्रीधर
द्वारा लिखित पदार्थ धर्म संग्रह की टीका से भी प्राप्त होता है। तो न्याय और वैशेषिक दर्शन में इतनी समानता है कि इन दोनों का नाम साथ में लिया जाता है। तो हम देखते हैं कैसी समानता है इसमें। तो जैसे हमने देखा, न्याय दर्शन का मूल उद्देश्य था प्रमाण शास्त्र और तर्क शास्त्र। वैसे ही वैशेषिक ने न्याय के प्रमाण शास्त्र एवं तर्क शास्त्र को पूर्ण रूप से माना है। और वैसे वैशेषिक का उद्देश्य तत्व शास्त्र पर जोर ज्यादा दिया है उन्होंने, पर न्याय दर्शन वैशेषिक के तत्व शास्त्र से भी पूर्ण रूप से सहमत है। मतलब दोनों एक दूसरे के, जो भी इन्होंने प्रमाण शास्त्र और इन्होंने तत्व शास्त्र दिया है उस पर सहमत हैं। अब अंतर ये बताया गया है कि न्याय ने 4 प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। पर वैशेषिक 2 को ही अपनाता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। पर वो जो दूसरे 2 हैं, शब्द और उपमान, को भी स्वीकार करता है। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। अब सृष्टि की रचना को लेकर यदि हम देखें, तो वह भी जो वैशेषिक है कहता है 4 प्रकार के परमाणु से विश्व का निर्माण हुआ, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। और इसके साथ वो ईश्वर को भी मानता है कि ईश्वर का भी इसमें साथ था। तो पृथ्वी पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, वायु के परमाणु और अग्नि के परमाणु, और साथ में ईश्वर। तो इन सब से सृष्टि की रचना हुई है। तो सृष्टिवाद में दोनों का मत एक ही है, तो एटॉमिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन, इसमें न्याय ने कोई विरोध नहीं किया, इनको स्वीकार किया है। अब सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय कहते हैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार होती है। अब नेक्स्ट आत्मा को देखें, तो दोनों ने चैतन्य को आत्मा का गुण या आत्मा को अचैतन्य माना है। कार्य कारण संबंध देखें, कार्य कारण सिद्धांत जो कॉज एंड इफेक्ट वाला सिद्धांत है, वो भी दोनों का सेम है। वैशेषिक ने भी न्याय को पूरी मान्यता दी है। इसी से कहते हैं दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के बिना दोनों को अधूरा कहा जाता है। तो सेम वैशेषिक दर्शन ने का भी यदि गहरा चिंतन करें, तो उसमें भी पता लगता है कि उन्होंने पदार्थों की मीमांसा करी है, और इसके पहले ये कॉज एंड इफेक्ट को उन्होंने भी असत्य कार्यवाद का है। जैसे कि न्याय ने कहा है कि जो कार्य है उस वह पहले से ही कारण में निहित नहीं है, इनका ऐसा सेम वही जो न्याय दर्शन ने कहा है। और पदार्थ को लेकर वैशेषिक ने पदार्थ का काफी चिंतन मनन किया है, पदार्थ की उसको मीमांसा कहा गया है। तो पदार्थ शब्द 2 शब्दों से बना है, पद और अर्थ। जिस पद का कुछ अर्थ होता है उसे पदार्थ की संज्ञा दे दी जाती है। पदार्थ का अर्थ है जिसका नामकरण हो सके। तो पदार्थ में वैशेषिक ने विश्व की वास्तविक वस्तुओं की चर्चा की है, और पदार्थों को 2 में विभाजित किया है, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। अब ऐसा कहते हैं कि जो मुनि कणाद थे उन्होंने सिर्फ भाव पदार्थ की बात करी है, अभाव पदार्थ है वह बाद में जोड़ा गया। तो 2 पदार्थ में डिवाइड किया, भाव पदार्थ और अभाव। ऋषि कणाद ने सिर्फ भाव पदार्थ बताया गया। अब ये भाव पदार्थ जो है ये 6 में इन्होंने बताया कि ये 6 में डिवाइडेड है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय समवाय। तो ये 6 हैं भाव पदार्थ। अब हम 6 को एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं द्रव्य पदार्थ। द्रव्य पदार्थ को ये 9 प्रकार के होते हैं जिनमें द्रवत्व होता है, मतलब इसमें क्रिया गुण दोनों समाहित हैं। ये द्रव्य विचार जो है वस्तुवादी है, रियलिस्टिक है। द्रव्य गुण और कर्म का आधार है, और द्रव्य सभी का मटेरियल कॉज है, उपादान कारण। और ये द्रव्य है पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, दिक् मतलब स्पेस, काल मतलब टाइम, समय, आत्मा मतलब सोल, सेल्फ, और मन। तो इस प्रकार ये 9 चीजें बताई गई जो द्रव्य हैं। तो यहाँ पर जो हमने देखा दिक् और काल का भी वर्णन है, क्योंकि इनके बिना कोई भी भौतिक द्रव्यों की व्याख्या नहीं हो सकती। और मन को भी बताया, क्योंकि मन जो बनता है यह आकाश का मेन रहता है। मन की जो बनावट है, जो हमने विवेक चूड़ामणि में पढ़ी थी कि मन कैसे बनता है। और
ये आकाश दिक् काल से बना है, सक्रिय है, और जबकि जो आकाश का मेन जो गुण है वो निष्क्रिय है, पर जो हमारा मन है वो सक्रिय है। तो इस प्रकार बताया, मन को नित्य माना गया है, इन्होंने मन को नित्य कहा गया है। फिर दूसरा आता है गुण। अब गुण जो है वो द्रव्य में निवास करता है। गुण अकेला कभी नहीं पाया जा सकता, वो हमेशा द्रव्य में रहेगा। गुण का अपना कोई गुण नहीं होता, गुण गतिहीन होता है और गुण निष्क्रिय होता है। तो गुण गौण रूप से वस्तु में रहकर सहायक होता है, इसलिए इसे नॉन मटेरियल कॉज कहते हैं, या असमवायी कारण भी कहा जाता है। जैसे हमने अभी कार्य कारण में तीन पढ़े, उपादान कारण, निमित्त कारण, और सेकंड पढ़ा था असमवायी कारण। तो उसमें वो सहायक रहता है कोई भी कर्म करने में या उसके गुण के साथ। तो इस प्रकार ये गुण की उल्लेखना की है, और गुण में, गुण को 24 गुणों में गुण बताए गए, 24 हैं गुण। वो हैं रूप मतलब कलर, स्वाद टेस्ट, स्पर्श टच, गंध मतलब स्मेल, शब्द मतलब साउंड, संयोग मतलब कंजंक्शन, विभाग मतलब डिस्जंक्शन, दूरत्व मतलब रिमोटनेस, अपरत्व मतलब पास में नियरनेस, पृथकत्व मतलब डिस्टिंगनेस, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, बुद्धि मतलब कॉग्निशन, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न मतलब एफर्ट्स, गुरुत्व मतलब हैवीनेस, या हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं, द्रवत्व मतलब फ्लूइडिटी, स्नेह मतलब विस्कोसिटी। तो ये देखो, स्नेह शब्द को हमने तब भी डिस्क्राइब किया था जब हमने भगवत गीता का सेकेंड अध्याय लिया था, जिसमें हमने मोह और प्रेम, इन सबको अलग अलग डिटैचमेंट की बात कर रहे थे, तब हमने ये स्नेह तत्व को भी ठीक से डिस्क्राइब किया था। संस्कार मतलब फैकल्टी, तो संस्कार मतलब अलग अलग संस्कार होते हैं जिसके, तो ये हमारे मन की अलग अलग फैकल्टी। संख्या मतलब नंबर, धर्म मतलब पुण्य, अधर्म मतलब पाप। तो इस प्रकार ये गुणों के गुण के वैशेषिक दर्शन में गुण 24 बताए गए हैं। अब ये जो गुण है इसमें इन 24 में भौतिक भी हैं और मानसिक गुण भी हैं, तीनों सभी दोनों संग्रहित हैं। फिर आता है कर्म। तो जो कर्म है, कर्म मतलब कर्म का आधार द्रव्य है। तो कर्म जो भी एक्शन हम करते हैं, तो इनको भी क्लासिफाई इन्होंने किया है। उत्क्षेपण मतलब ऊपर की ओर किसी चीज को फेंकना, थ्रोइंग अपवर्ड्स। अवक्षेपण मतलब नीचे की तरफ किसी को फेंकना, डाउनवर्ड मूवमेंट। फिर आकुंचन मतलब सुकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन। प्रसारण मतलब एक्सपेंशन, मतलब विशाल। गमन मतलब लोकोमोशन, मतलब सभी प्रकार के कर्म। लोकोमोशन मतलब इधर उधर भटकना, जो हम इधर चलना फिरना करते हैं ये। तो सभी प्रकार के कर्म इस गमन में शामिल होते हैं। तो ये हुआ कर्म। फिर आता है सामान्य। सामान्य मतलब जनरली, जो सब में है। तो सामान्य वह पदार्थ है जिसके कारण एक ही प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों को एक जाति के अंदर रखा जाता है। तो एग्जाम्पल जैसे सभी मनुष्यों को एक कहा जाता है कि ये सब मनुष्य, इन सब में एक मनुष्य तत्व होने से उन्हें मनुष्य कहा जाता है। सभी पक्षियों को एक में हम गिनते हैं, सभी पक्षुओं को एक में गिनते हैं, और उसमें फिर विभाजन, जैसे गायों को हम सभी गाय, एक जैसी गाय, उन सबको गाय कहते हैं, घोड़े कहते हैं, बंदर कहते हैं। इस प्रकार से हम सबको विभाजित करते हैं। तो सामान्य जो सब में एक गुण है उनको भी सबसे अलग करते हैं, फिर उनमें अलग और क्लासिफिकेशन दिया जाता है। तो भारतीय विचारधारा से सामान्य का जो नाम वर्गीकरण है फिर से होता है, वो होता है नामवाद, प्रत्ययवाद और वस्तुवाद। नामवाद मतलब जैसे कि हम नाम ही समझ रहे हैं, नॉमिनल। नॉमिनल जो जीता है, सामान्य व्यक्तियों सब में, सब मनुष्यों में एक ही चीज है, मनुष्य तक। पर कोई सिर्फ ऐसे ही नॉमिनली जीता है, नाम मात्र जीना। फिर है प्रत्ययवाद, मतलब वो अपनी बुद्धि का यूज करके जीते हैं। फिर तीसरा है वस्तुवाद, मतलब वो यथार्थ ज्ञान से जीते हैं। तो इस प्रकार सामान्य का वर्गीकरण हुआ है। तो वैशेषिक मत से सामान्य के फिर से तीन भेद बताए हैं, पर, अपर और सत्ता। पर, अपर और परापर। तो पर मतलब
जो हम बोलते हैं इन दोनों से परे है, पर मतलब ऊपर, सबसे बड़ा, सबसे विशाल, जिसमें सभी समाहित हो जाते हैं, सत्ता, बीइंगहुड जिसको कहते हैं। अपर मतलब सबसे छोटा, लिमिटेड, और परापर मतलब इन दोनों के बीच का, द्रव्यत्व। तो अपर मतलब, सॉरी, पहले पर से शुरू करते। पर जैसे बताया, सत्ता, सबसे बड़ा मतलब विशालता, यूनिवर्सैलिटी, उसमें सब आ गया। फिर आता है अपर मतलब सबसे छोटा, सीमित, घटत्व। जैसे पहले हम देखेंगे, पर मतलब जो पूरा मट्टी है पूरी, वो हो गई पर। फिर आ गया अपर, तो उससे एक हमने छोटा सा घड़ा बना लिया, तो वो सीमित हो गई सिर्फ घड़े घड़े जितनी। ठीक है। फिर है परापर, तो ये पर और ऊपर के बीच का, तो उसमें सिर्फ जो द्रव में समाविष्ट है चीजें, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे वैशेषिक मत ने सामान्य के तीन और भेद कर दिए। फिर आता है पांचवा, विशेष। विशेष ये वैशेषिक का पांचवा पदार्थ है, और इसी के कारण इसका जो नाम पड़ा है वैशेषिक दर्शन। और ये विशेष जो पदार्थ है ये है परमाणु, एटम। अब विशेष ये जो पांच महाभूत हैं, हमारे पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, और उसके साथ दिक्, काल, आत्मा, मन, ये सबके परमाणु की जो विशेषता की व्याख्या के लिए विशेष को अपनाया जाता है। तो इन सब में अपने अपने विशेषताएं हैं। ये जो सामान्य है के बिल्कुल ऑपोजिट है। सामान्य से हमने सबको एक कैटेगरी में लिया था। विशेष जो है नित्य द्रव्यों की विशेषता को देखते हुए उसको पहचानता है, उसकी पहचान कराता है। तो विशेषता के कारण, जैसे यदि हम पानी देखें, जल देखें, तो उसमें क्या परमाणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, H2O। तो यह जो विशेष है, यह नित्य है, असंख्य है, अदृश्य, क्योंकि परमाणु है, ये एटम की बात कर रहे हैं, द्रव के अंदर जो परमाणु है उनकी बात कर रहे हैं। तो यह हर पदार्थ को एक दूसरे से अलग स्वतंत्र पदार्थ मानता है। तो विशेष जो है, विशेष भी है, नित्य है, और द्रव्यों में रहता है, और उन्हें परस्पर अलग करता है। यह अदृश्य है, और इस दर्शन का नामकरण इसी विशेष के कारण हुआ है। पर जो वेदांत है, वेदांत दर्शन और नव न्याय दर्शन इस विशेष को कहीं कहीं नहीं मानते। फिर आता है लास्ट, समवाय। समवाय मतलब इनहेरेंस। तो ये एक प्रकार का संबंध है दो पदार्थों के बीच में, जिसके कारण दो पदार्थ एक दूसरे से समवेत रहते हैं। और यह उन वस्तुओं के बीच रहता है जिनका पृथक मतलब अलग अलग कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। यह आंतरिक संबंध है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, फूल और सुगंध, धागे और कपड़े। इस प्रकार यह जो हमने पढ़ा, भाव पदार्थ जो हैं, ये जो 6 पदार्थ हैं, उनका हमने थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन पढ़ा। अब जो अभाव पदार्थ है, अभाव मतलब नॉन एक्सिस्टेंस, जो जिसकी उपस्थिति नहीं है। तो ये अभाव जो है वैशेषिक दर्शन का 7वां पदार्थ है। एक 6 तो हमने भाव पदार्थ पढ़ लिए, ये 7वां पदार्थ है। यह अभावात्मक पदार्थ मतलब इसका अभाव है। तो अभाव मतलब किसी वस्तु का न होना। अभाव का अर्थ किसी वस्तु का किसी विशेष काल में, किसी विशेष स्थान में अनुपस्थिति मतलब नहीं होना। तो अभाव का मतलब शून्य नहीं है, ये रिलेटिव गुण है कि अभी यह नहीं है। जैसे रात में हमने देखा कि सूरज नहीं है, तो यह सापेक्ष है, तो अभाव को रिलेटिव कहा गया है। तो महर्षि कणाद ने अभाव का उल्लेख नहीं किया है, यह वैशेषिक सूत्र में बाद में जोड़ा गया है। तो एग्जाम्पल वैसे ही, रात में सूर्य नहीं है, दिन में तारों का अभाव है, रूप का वायु में अभाव है, कमरे में छिपकली का अभाव है, या कमरे में भूत का अभाव है, इस प्रकार से। तो अभाव का ज्ञान जो कहते हैं प्रत्यक्ष से होता है। अभाव को शब्दों द्वारा व्याख्यान उसकी की जा सकती है, व्यक्त किया जा सकता है। अभाव के बिना तो सब नित्य हो जाएगा। तो इन्होंने अभाव को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। यदि अभाव को हम नहीं मानेंगे तो सब कुछ नित्य हो जाएगा। फिर परिवर्तन और अनित्यता बताना असंभव है। अभाव नहीं तो मोक्ष नहीं, क्योंकि मोक्ष में दुख और सुख दोनों का अभाव होना जरूरी है।
तो दुखों का पूर्ण अभाव बोलते हैं, तो अभाव को हम नहीं मानेंगे तो हम मोक्ष को कैसे मानेंगे। पर फिर भी वेदांतियों ने इस अभाव का निषेध किया है। तो इस प्रकार हालांकि जो वैशेषिक दर्शन है आस्तिक दर्शन में आता है, और वैशेषिक दर्शन का जो दृष्टिकोण है वो आध्यात्मिकता है, नैतिकता है। फिर भी ये कई महान दार्शनिकों ने, शंकराचार्य वगैरह सब ने इस परमाणुवाद को असंगत कहा है, क्योंकि वो कहते हैं सब ईश्वर ने बनाया है। जो एटॉमिक क्रिएशन है, थ्योरी ऑफ एटॉमिक क्रिएशन, उसको वे नहीं मानते। तो सब कुछ मिलाकर देखें तो वैशेषिक के आत्मा संबंधी विचार, ईश्वर संबंधी विचार, दोनों को असंतोषजनक माना गया है। वो कहते हैं तर्क संगत नहीं है। ऐसे ही वैशेषिक के द्रव्य संबंधी, कर्म संबंधी, पदार्थ संबंधी, विशेष संबंधी, समवाय संबंधी सभी और अभाव को सभी को दोषपूर्ण बताया जाता है। तो इस प्रकार कुछ विद्वानों ने वैशेषिक की जो पदार्थ वाली चीज है उसको कुछ हद तक माना है, पर संख्या वो बोलते हैं ये संख्या निश्चित नहीं बताई जा सकती। तो इस प्रकार वैशेषिक दर्शन की मान्यता और अमान्यता पर भी काफी बात की हुई है, काफी आलोचनाएं हुई है। पर जो भी कुछ है इससे हमारी विचारधारा, हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है, और हमें काफी चीजें समझ में आती है कि किस चीज को हमें अपनाना है, किसको नहीं, हमें किस रास्ते चलना है। तो ये था वैशेषिक दर्शन। तो हम यहाँ पर ये वैशेषिक दर्शन संक्षिप्त में जो हमने बात की इसको हम यहाँ पर विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।